हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आप मेरे चैनल को देखते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परिचित होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। डियर व्यूअर्स, आपका प्रति हमारा पूरा सम्मान है। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट विल मोटिवेट यू। तो चलिए हम आते हैं अपने विषय पर। डेली आई टेक 2 or 3 पॉइंट्स इंडिया से रिलेटेड और कुछ विदेशों से भी रिलेटेड है, और हम उस पर अपने बात करते हैं, अपने विचारों को हम रखते हैं। तो चलिए आज भी हमने कुछ विषय चुना है। देखिए, हम आपसे बात करते हैं, यानी कुछ जो न्यूज बताती है, न्यूज का मतलब होता है उसके पीछे छुपा हुआ कोई व्यूज, और जिससे कि आप उसके मीनिंग को समझ पाए। मुझे कुछ वैसी बातें नहीं करनी है जिससे कि आपके दिमाग के अंदर कुछ इरिटेशन हो या नेगेटिव बातें डेवलप कर सके, नेगेटिव आ जाए। नो, व्हेन यू सी एनी न्यूज चैनल, तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर कि एक विदेश से रिलेटेड है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जोहरा ममदानी। जोहरा ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में चुने गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन एक बात और है कि इनका इंडिया के साथ भी रिलेशन है। इंडिया के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी मीरा नायर, और उनके हस्बैंड एक मुस्लिम थे। तो इस मीरा नायर के ये सुपुत्र भी है, ठीक है, लेकिन ही इज अ अमेरिकन सिटीजन। न्यूयॉर्क जैसे शहर का एक मेयर के रूप में चुना जाना बड़ी बात है, बधाई की बात है। अब बात यह है कि मैं इंडियन न्यूज चैनल्स को भी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इन लोगों ने उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू किया है जैसे कि वो व्यक्ति पूरी अमेरिका में बहुत बड़ा चेंज लाने जा रहा है, गरीबों का हितैषी है। देखिए, अमेरिका इज अ रिच कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप कंट्री। अमेरिका में जो भी रहता है, अमेरिकन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे वो अलग नहीं हो सकता। कुछ विचार वो रखते हैं जरूर। इन्होंने लगता है कि जोहरा ममदानी ने जब वहां पर स्पीच दे रहे थे, ही वॉज कोटिंग अबाउट जवाहरलाल नेहरू की 1947 में जिस तरह से उन्होंने स्पीच दिया था कि इंडिया में कुछ बहुत बड़ा चेंज जाएगा। तो ये व्यक्ति वहां पर क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क में भाषण दे रहा है। ठीक है, यू हैव टू डू सम वर्क। वहां के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो भी कुछ ऐसे ही अगेंस्ट बातें करते हैं, लेकिन यू शुड बी फर्स्ट अमेरिकन। जैसे बराक ओबामा भी थे, उनका भी एक मुस्लिम फैमिली के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन ही वॉज अमेरिकन। आप अमेरिकन सोच से दूर नहीं जा सकते। आप वहां की रोटी खाए हैं, आप वहां का पानी पिए हैं, तो आपके अंदर पूरा वही थॉट भरा हुआ है। आप कभी भी ऐसा सोचने लगे कि अगेंस्ट अमेरिका, तो पहले ये सोचना का जो मतलब है वो बेसलेस है। और इंडिया को क्रिटिसाइज किसी के द्वारा किया जाना, वो भी एक बहुत कॉमन बात है। तो चलिए इस व्यक्ति को अपना न्यूयॉर्क सुधारने दीजिए और हम अपने देश की तरफ मुड़ते हैं। चलिए एक दूसरी खबर है। आज से बिहार में
जो वोटिंग है स्टार्ट हो गया। तो आज जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग थी जो 6 तारीख को कहा गया था कि 6 तारीख को 6 नवंबर को होगी, तो आज हुआ। और कहा जाता है कि टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। 60% वोटर्स टर्नआउट रहा, वोटिंग परसेंटेज 60% रहा। तो बहुत अच्छी बात है। बिहार उतना बुरा राज्य नहीं है। बाहर से देखने वाले को तो बहुत लगता है। इंडिया के सारे न्यूज चैनल के जो हेड हैं और सारे काम करने वाले बिहार से है। इंडिया के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके डीएम है और बिहार के हैं। जितने टेक्नोक्रेट है बिहार के हैं। ये सब बुद्धिहीन लोग हैं क्या? हाँ, बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है। चलिए, तो उस जमीन पर गौतम बुद्ध की धरती पर कुछ लोगों के अंदर एक अच्छे पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जो वायलेंस है वो बहुत कम हो रहा। अभी तक तो वायलेंस का कुछ न्यूज मुझे विशेष मिला नहीं। अब तो सेकंड फेज बच गया है कि जो 11 तारीख को होगा। अभी यही अगर इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ रहता तो देखते आप, चारों तरफ पत्थरबाजी, मार पीट, झगड़ा, एक दो मर्डर तो हो ही जाता। इतना अच्छा स्टेट था वेस्ट बंगाल, लेकिन धीरे धीरे कहां पहुंच गया, ये सोचने की बात है। लेकिन हम अपने बिहार पर रहे ताकि देखें जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हो रहा है और अच्छे तरीके से हो। अब चलते हैं एक तीसरे विषय के बारे। बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट, ये बहुत कुछ सोचने लायक स्थिति में डाल दिया। देखिए, आई वांट टू टेल अबाउट इट। ट्रेन इंडिया में 1885 में स्टार्ट हुआ और फिर अदर कंट्रीज में तो पहले ही से था। ये पूरी तरह से मैकेनिकल चीज है, पूरा इंजीनियरिंग है। इस पे बहुत वर्क किया गया है और इसलिए इसमें एक और फॉरेन कंट्रीज में, किसी और कंट्रीज में भी देखिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रेन चलती है। अगर इसमें कुछ मैनुअल एरर ना आए तो बड़े बड़े हादसे नहीं हो सकते। हवाई जहाज जो होते हैं स्काई में उड़ते हैं, पूरा फिजिक्स का थ्योरी जबरदस्त है। अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो साइंटिस्ट ने दिन रात एक करके इस तरह के मशीन्स को बनाया है। तो बिलासपुर में जो घटना घटी है कि एक ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी और दूसरी एक पैसेंजर ट्रेन आई, टकराई और पैसेंजर ट्रेन के बॉगीज, इंजन उस पर चढ़ गए। जान माल की हानि नेचुरल है। ऐसी ही घटना याद कीजिए वेस्ट बंगाल में, मालगाड़ी से टकरा गई पैसेंजर ट्रेन, कहीं पैसेंजर ट्रेन से मालगाड़ी टकरा गई। ये मालगाड़ी वाला खेला बड़ा गजब है। आज भी एक स्थिति आई है, एक ट्रैक पर 3 ट्रेन चलती रहती है, ठीक है, उनके बीच में गैप रहता है। आज का कंडीशन क्या था, बिलासपुर साइड में ही, छत्तीसगढ़ में ही एक मालगाड़ी आगे चल रही है, ठीक है, फिर पैसेंजर ट्रेन है और उसके पीछे एक मालगाड़ी है। अब पीछे वाली मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन से इतनी क्लोज है कि दिखाई पड़ रही है। इतना नहीं होता है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का गैप रहता है। तो ये किस तरह से हो गया? कौन बेवकूफ है यहां पर? ये कॉलिजन जो होता है जब ट्रेन हाई स्पीड में चल रही है, मिनिमम 60-70 स्पीड में चलती है सब ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन है 40 से 50 किलोमीटर स्पीड में, और मालगाड़ी भी वही है। मालगाड़ी कितनी हेवी होती है, ऐसे सारी ट्रेन ही हेवी होती है। तो ये कॉलिजन सिंपल नहीं है। ये सोच जिसके भी दिमाग के अंदर जहां भी पल रहा है, इट इज इनह्यूमन। ऐसा करके
बहुत से बार ट्रेन एक्सीडेंट हमने देखा है। अब बात है वो जांच का विषय है और राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर हम अननेसेसरी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। जो जांच एजेंसी है वो जांच करती है और जांच करने के बाद जो निर्णय देती है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन फिर भी एक कॉमन आदमी होने के नाते और पब्लिक को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि कोई अगर सोचता भी है गलत करने को तो कृपया ऐसा काम ना करें। You take any decision in the interest of the country, in the interest of the common man, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव कोई भी व्यू और किसी भी पैमाने पर किसी भी स्टैंडर्ड पर सही नहीं हो सकता। तो ये रहे मेरे आज के कुछ विचार जो किसी पॉइंट से जुड़े हुए थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो जो लाल बटन है मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ उस लाल बटन को जरूर दबाइए ताकि सब्सक्राइब आप कर पाए और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू अलॉट।